बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जीना चौधरी और आज हम पढ़ेंगे 11 दिल बयां इस कलम रहीलापन किस्त 66। इन पल भीगी बिल्ली इसरार की कैफियत में मुब्तला उंगलियां मरोड़ते नीचे लब होंठों की बच्चों की तरह बाहर निकाले, मोटी मोटी आंखों में आंसू समाये आने वाले लम्हात का सोचते यामान चक्कर काटती माह से बचने की दुआ कर रही थी, क्योंकि आज तो इसकी शामत पक्की थी। जानबूझकर भेड़ के छत्ते में हाथ डाल चुकी थी। इस वक्त तो वो मजे से इसको भड़का कर महक का गुस्सा एंजॉय कर रही थी और अब इंतजाम का सोच के हलक खुश्क हो गया था, जबकि दिल ने सीने में आग अथम मचाए रखी थी। जैसे जैसे लम्हे बीत रहे थे, धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। अल्लाह जी बचा ले मुझे प्लीज। मैंने तो ड्रेस इसका कहा था, इसमें शोले बरसाने की क्या बात थी भला? मेरा क्या कसूर है? एक तो मुझे यहाँ अकेला लापट का, ऊपर से माथे पर आंखें रखे घूम रहे हैं जैसे अभी निकल जाएंगे, और बाहर जाने की धमकी। नहीं मेरी मजाल जो मैं धमकी दूं। अर्ज की थी कि वो वापस आए, क्योंकि आप तो जानते हैं ना मुझे डर लगता है। इंतजार दरवाजे की जानिब पुश्त किए रुस्तानी आवाज में दुआ कर रही थी, जबकि मार जो के दरवाजे खोलकर बगैर आवाज के अंदर आता है, इसके सारे गुल अफशानियां सुन चुका था। फिक्र न करो, आज तुम्हारे सारा डर खत्म कर दूंगा। माँ की सर्द कड़क आवाज पर एकदम से मोड़ी। सामने ही वो शॉपिंग बैग्स सोफे पर पटकता फूलकर नजरों से इसे घूर रहा था। महत ये तंबू मतलब ड्रेस। महत का हद दर्जा संजीदा चेहरा देखकर नेपाल की जबान लड़खड़ाई थी। जबकि महत हिब्रा शेर बना इसको बाजू से दबोच के अपने करीब कर चुका था। इसकी खतरनाक तस्वीर देखकर इनफाल की रंगत जग पड़ी। क्या बकवास कर रही थी? तुम घर से बाहर जाओगे, मैं तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि तुम कमरे से भी बाहर निकल सको। घर से बाहर जाना तो दूर की बात है। इसकी आंखों में आंखें गाड़े झाड़ा गया। इसकी बीवी ने इसको टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। गुस्से से इसका बुरा हाल था। गुस्से से इसका बुरा हाल था, जबकि इसके दाढ़ में नेपाल ने सख्ती से आंखें मींच ली थी। आप चले गए तो मुझे डर लग रहा था, वो मनमुनाई, जबकि महत का पारा हाई हुआ था। तुम्हारे डर का ही इलाज करने आया हूँ, वो इससे सख्ती से बाहों में भरे पकड़े लहजे में बोला था कि महत ने बेसाख्ता आंखें खोलकर तजी नजरों से देखा, जो इसे सोफे पर पटक कर खुद इस पर साया फगन हुआ था। जबकि इसके तेवर देखकर इंसान के दिल की हड्डी में सनसनाहट से महसूस हुई थी। जब इमारत ने 2 उंगलियां से इसकी शर्ट के ऊपरी बटन खोले कि इसके अमल से इंसान की आंखें फैली। महत सराना ग्रे आंखों के चेहरे पर टिकाए इसके पहलू से हाथ लपेटकर शर्ट के अंदर से इसकी कमर छूता इंफाल की हल्की सी चीख निकली। क्या कर रहे हैं आप? वो धुआंधार होता चेहरा लिए बोली। तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा रहा हूँ, महत डरा कर कहता। इसके लड़ते लबों को अपनी सख्त ग्रिप में लेकर इसकी सांसों पर काबूज हुआ। वो अपना सारा डर, गुस्सा, शिद्दत, जुनून इसमें उड़ेलता इसके मुकम्मल बेबस कर गया था कि इनकार सांसों के लिए इसकी बाहों में बिलजल मछली की तरह तड़प रही थी। वो अपने हाथों को इसके शाने पर दूध की सख्त मुजाहमत कर रही थी, जबकि वो बेरहम बना कतरा कतरा इसकी सांसों को अपने सीने में उतार रहा था कि इंफाल की मुजाहमत पर वो इसकी पुश्त उंगलियों को दबाए बढ़ाता इसे मजीद खुद के करीब कर चुका था। इंफाल को लगा था कि वो अगली सांस ना ले पाएगी तो दम तोड़ देगी। इसका दिल सूखे पत्ते की मादक लड़ उठा था, जबकि वजूद बेजान होता महसूस हुआ था। इसकी आंखों से अशक टूट के बह तो चेहरा भिगो रहे थे, जबकि वो लम्हा ब लम्हा मौत को करीब आते महसूस कर रही थी। इसने अशक ज़दा आंखों से खुद पर झुके महत को देखा था। आंखों में इल्तिजा थी कि पर वो तो जैसे दूर होना ही भूल गया था। इससे पहले कि इंफाल की बाहों में होशो गर से बेगाना होती, बिलाखिर रहम खाकर इसके लबों को गहरा कट लगाकर दूर होता, माथा इसके बिछाने से टकाया।
आज़ादी मिलते ही इनफाल इसके सीने पर दोनों हाथ जमाए गहरी गहरी सांस भरने लगी। इनफाल की सांसें पूरी तरह बिगड़ चुकी थी, जैसे वो हमार करने की कोशिश में लगी हुई थी। जबकि महत इसकी सांसों की मध्यम आवाज सुनता आंखें मूंदे इसकी गर्म नरम सांसों को अपने चेहरे पर महसूस हुआ था। मर जाना था मैंने अभी, वो नम आवाज में बोलती इसकी पुष्ट पर दोनों हाथ बांधकर इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए रोने में मशगूल हो चुकी थी। जबकि इसके हरकत पर महत पल भर के लिए हैरान हुआ था, जो इसके जज्बात पूरी तरह भड़का चुकी थी कि वो इसके बालों में चेहरा छुपाए कान की लू को दांतों में दबा दूर हुआ। जब उल्टी सीधी हरकतें करती हो तो इसके जवाब में मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करने की भी हिम्मत आदत डालो, अब रो क्यों रही हो? वो उसका नाजुक वजूद का लम्स महसूस करता है, नरमी से बोला, अब अच्छे नहीं है। वो लबों पर होते ही जलन महसूस करती बोली, मैं इससे भी ज्यादा बुरा हूँ, वो जल्द अंदाजा हो जाएगा। महत इसके पीठ से लहाता उठ कर बैठता, इसे साथ इसे भी खींच कर सीने से लगाया। क्यों नहीं समझती तुम्हारा बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, बस कुछ दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। महत इसके बाल सुलाते समझा बोला, मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना। महत वो दुख से बोलती मजीद इसमें सिमटी, जबकि महत ने लब भेजे। लड़की इसका आजमा रही थी, जबकि महत ने इसका चेहरा अपने सीने से निकाल के हाथों के प्यालों में भरा। इसके लबों से खून रास्ता देकर महत ने झुककर अपने लबों से चूम लिया। अगर मैं रुक गया तो क्या मेरी शिद्दतें बर्दाश्त कर पाओगी? वार के लिए वो इसको शिद्दत से सीने में भेजे उम्मीदन बोला। इसकी बातें इनफाल ने हड़बड़ाकर दूर होना चाहा कि महत ने हजार तंग करते इसके कोशिशें नाकाम बना दी। दोनों के दिल अलग लय पर धड़क रहे थे। अब कोई बचकाना हरकत नहीं, कुछ देर तक राहत आ जाएगी। वो इसके बालों चेहरा से हटाता, पेशानी पर लब रखते तंबी करता उठ खड़ा हुआ। महत का सारा गुस्सा इसकी मासूमियत भरा अंदाज देखकर झाग की तरह बैठ चुका था, जबकि इसे जाते ही इनफाल की आंखों से लबलबा आंसू से तर हुई थी। अब कब आएंगे? वो मासूम बच्चों की तरह रोती पूछने लगी। इसकी मौजूदगी में जितना मुस्कुराहट के शिकार होती, इतना ही सुकून महसूस करती, पर दूरी में अजीब सा चिड़चिड़ापन और जाता था। ऊपर से अकेले रहने का सोचते वो खौफजदा सी होती थी। महत ने गहरी नजरों से बगौर इनफाल को देखा, जो टिप टिप आंसू बरसाती इसे देख रही थी। इसके आंसू और आंखों में तड़प देखकर महत की आंखें चमकी थी, गोया इनफाल को महत अरसलान खान से मोहब्बत हो चुकी है। जब भी महत ने इसे खींचकर अपने मुकाबले खड़ा किया कि इनफाल के रेशमी बाल लहर कर दाएं बाएं शानों पर बिखर गए थे। करीब भी नहीं आने देती और दूर भी नहीं जाने देती। चाहती क्या हो आखिर? वो इससे बराह रास्त इसकी आंखों में झांककर हमीद आवाज में बोला, जबकि इसकी आंखों में झलकते तकाज़ों को ताब ना लागते। इनफाल ने सर झुकाया। इसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों रो रही है, क्यों इसके जाने से दिल की धड़कनें सुस्त पड़ रही हैं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है इनफाल? महत अरसलान खान। महत ने हाथ के पोछे से इसका रुखसार सुलझाते सरगोशी की, जबकि इनफाल ने झट से सर उठाकर इसे देखा, जो न जाने पूछ रहा था या बता रहा था, पर वो इनफाल को एक लम्हे के लिए सुनसा कर गया था। बेइख्तियार इसका दिल जैसे मुट्ठी में कैद हुआ था और फिर धड़कनें शिद्दत इख्तियार कर गईं। वो तो खुद अपनी कैफियत से अनजान थी। मैं महत की बात पर बोझनों में जैसे गिर चुकी थी। क्या वाकई इससे महत से मोहब्बत हो गई है? क्या ये मोहब्बत है या आदत? अगर मोहब्बत है तो इसका जीना दूभर है और वो अब खुद भी नहीं रही। दिल ने झुक्के से गेट मिस की थी, गोया इसे अंदाजा दिया था कि हाँ वाकई वो मोहब्बत की पहली मंजिल पर कदम रख चुकी थी। और अगर आदत है तो मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक होती है। पिछले चंद दिनों से वो इसे अपनी आदत डाल चुका था। गोया दोनों ही जानलेवा हैं और दोनों बीमारियों में मुब्तला हो चुकी थी। इनफाल मुकाबले खड़े शख्स के जुनून से बाखूबी आगाह थे। इसका इकरार महत अरसलान खान के जुनून तेजियों को बढ़ा सकता, जिसे बर्दाश्त करने की फिलहाल इसमें जरूरत न थी। वो फटी फटी नजरों से महत को देख रही थी, जबकि महत की खोजती नजरें इनफाल के चेहरे का जवाब कर रही थी। इसके चेहरे के दाव चुराव से वो बहुत हद तक इसके दिल की हालत समझ चुका था। जवाब दो वाइडली। महत ने इसके दोनों हाथों अपने हाथों में काट के सरगोशी में इस्तफसार किया था।
مجھے نہیں پتا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ اس میں قبول کرنے کی ہمت نہ تھی۔ باقی مہک کی نظریں اسے بری طرح فضل کرنے کا کام انجام دے رہی تھیں۔ اس کی نظریں چرانے پر مہک کے لبوں پر زیر کر دینے والی مسکراہٹ چھائی تو گویا ناپسندگی اور انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ تو محبت تھی جس میں وہ اپنے شوہر کی طرح ہر دم ثابت ہوئی تھی۔ مہک کی طرح وہ بھی اپنی محبت ماننے سے انکاری تھی۔ تمہیں تو مجھ سے محبت ہوگی ہے واٹ لیلی، اور پہنچ جائے تم اس کا اقرار کرو گی۔ مجھے اس لمحے کا شدت سے انتظار رہے گا۔ وہ اس کی مغروطی نرم و نازک انگلیوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھنسائے آنچل دیتے لہجے میں گویا ہوا۔ اس کی ہاتھوں کی عزت اپنے ہاتھوں کے ذریعے وجود میں منتقل ہوتا محسوس کرتی وہ پسینے میں نہا گئی تھی۔ کچھ چوری پکڑ جانے کا اثر تھا کہ مہک کو اس کی محبت کا علم ہو چکا تھا اور وہ مجرموں کی طرح جھکائے کھڑی تھی۔ اس بات سے انجان کے سامنے کھڑا اس کا شوہر محبت سے اشتراکہ سفر کو نکل چکا ہے اور وہ اسے پھوٹ پھوٹ کا دیوانہ ہے۔ اس کے لیے حد درجہ جنونی بن چکا ہے، پر وہ بھی اپنی محبت قبول کرنے سے انکاری ہے۔ دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر تھے۔ انفعال کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔ الفاظ جیسے گم ہو گئے تھے۔ اب میں تبھی آؤں گا جب تم یہ مان لو گی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اپنا خیال رکھنا۔ مہک اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے اشارے پر سلگتے لب رکھے دور ہوا۔ مہک اس کے جانے پر وہ یکدم جھنجھلاہٹ کا شکار بھی اس بات تک پکار اٹھی۔ مجھے روکنا مت، ورنہ میں تمہاری اقرار محبت کا بھی انکار نہیں کروں گا اور پھر تمہیں ہی مجھ سے شکایت ہوگی۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھے خمار آلود آواز میں بولا تھا کہ انفعال کپا اٹھی تھی کہ کب آئیں گے۔ وہ پھر سے گویا ہوئی تھی۔ اس سوال کا جواب چاہیے تھا۔ جب تم چاہو گی مجھے پاؤ گی۔ وہ جھٹکے سے اسے اپنے بازوؤں پر گراتا اس پر جھکا تھا۔ سلگتا لمس اس کی شاہ رگ پر چھوڑتا اس کے دل کے مقام پر لب رکھے تھے کہ وہ اس کی باہوں میں ہولے سے لرز اٹھی تھی۔ چہرہ اس کے عمل سے بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لہر کے فرش پر گرتی وہاں تو سیاہ خان اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا کر سہارا دے چکا تھا، جبکہ وہ مہک کے سہارے اس کے پناہوں میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ خود کو مضبوط کر لو مسز، واپسی پر ہمارا بیچ تمام فاصلہ ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنا مائنڈ سیٹ کر لو، میں انتظار کروں گا۔ وہ اس کے سر پر لب رکھتے پشتوں میں گویا ہوا۔ اب مجھے تبھی بلانے کی ہمت کرنا جب اپنا آپ سونپنے کی ہمت ہو۔ مہک نے پرفسون لہجے میں سرگوشیاں کرتے اس کی تھوڑی پر جسارت کی۔ اس میں برائڈل ڈریس ہے، اسے پہن کے تیار ہو جانا۔ مہک نے بیگ کی طرف اشارہ کرتے اس کے کن پٹی پر لب رکھے تھے اور اس کو صوفے پر بٹھاتا خارجی دروازے کی جانب بڑھا، جبکہ انفعال بت بنی آنکھیں پاڑے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا آج الگ ہی انداز نظر آ رہا تھا، جو اپنے ہر عمل پر ہر ایک سرگوشی سے اس کے دل کی دنیا تہر و دبلا کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ دروازہ کھول کر باہر جاتا جھٹکے سے مکے کہ جسم میں اس تک پہنچا اور اتنی ہی تیزی سے اس کے بال نرم مٹھی کی گرفت میں دبوچ کر سر صوفے کی پشت پر لگائے اس کے چہرے پر جھکا دیوانہ وار اپنا لمس سے مسکرانے لگا کہ اس کی اس قدر جنونی انداز میں انفعال سب جٹا اٹھی تھی۔ وہ لمحے میں انفعال کی سانسیں منتشر کر چکا تھا۔ زرداسن مینا لر، وہ باری باری اس کی آنکھوں کو چومتا اس کے ماتھے پر پرحدت لب رکھے سرگوشی میں گویا ہوتا دور نکلتا چلا گیا، جبکہ مہک کے لفظ اسے صاف کر رہے تھے کہ اس کی آنکھیں تحلیل سے پھیلی تھیں، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس کے کانوں میں مہک کیا بولا جملہ بازگشت کر رہا تھا، زرداسر مینا لم، زرداسر مینا لر۔